हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। ये मेरी उर्दू में पहली वीडियो है। इस वक्त मैं हूँ बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड का कैपिटल है। थाईलैंड जुनूबी मशरक़ी एशिया में एक मुल्क है जिसको साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। एक खूबसूरत मुल्क है। तो जनाब, आगे की कहानी ये है कि थाईलैंड का नाम आप किसी के सामने भी लेंगे कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ तो वो आपको अजीब अजीब नज़रों से देखेगा, क्योंकि थाईलैंड बेसिकली मशहूर है एक फहशी के हवाले से कि वहाँ पे सारा जो है ये क्लब्स है और मसाज सेंटर्स और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि थाईलैंड में और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। थाईलैंड दुनिया के ऊपर एक एशिया में ख़ास तौर पर बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप यहाँ के बीचेस देख के, यहाँ के जो ग्रीन पार्क है और ख़ास तौर पर मसाज, यहाँ का थाईलैंड का मसाज बहुत मशहूर है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक बार मैं थाईलैंड आ रहा था तो मेरे कमर में दर्द था पाकिस्तान में, 2-3 साल पहले की बात है। तो जब मैं यहाँ आके मैंने थाई जो ट्रेडिशनल मसाज है वो जब मैंने करवाया तो वो ठीक हो गया। तो और भी बहुत कुछ है। ये भी जो चीज़ें लोग समझते हैं कि सब कुछ यहाँ पे वो है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी नाइट लाइफ यहाँ पे कैसी होती है और जो दूसरी रंगीन चीज़ें हैं वो मैं आज रात को आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कल पहुँचा था तो आज निकला हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। और इसके अलावा बहुत मशहूर यहाँ पे शॉपिंग मॉल, शॉपिंग्स के लिए बहुत मशहूर है ये बैंकॉक ख़ास तौर पर। तो बहुत कुछ देखना है। तो भाई बात यह है कि अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा पूरा का पूरा थाईलैंड दिखाऊंगा। ये तो अभी मैं कैपिटल बैंकॉक में हूँ और हम यहाँ बैंकॉक की बात कर रहे हैं और बैंकॉक में हम देखेंगे कि बैंकॉक में क्या कुछ है। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा, ये शॉपिंग के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और छोटे छोटे मार्केट्स भी है जहाँ पर आप बहुत सस्ती रेट में शॉपिंग कर सकते हैं। दुबई से भी ये सस्ता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे नाइट लाइफ भी हम देखेंगे, ख़र्चा कितना होता है वो भी देखेंगे। और मैं यहाँ कैसे आया, मुझे वीज़ा कैसे मिला, टिकट कैसे मिला, वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊँगा। आप इस चैनल को मेरा देख लिया करें, इसको सब्सक्राइब करें तो आपको वीज़ा का मिल जाएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि वीज़ा कैसे मिलता है थाईलैंड का। और बाकी मैं आपको पूरा थाईलैंड दिखाऊँगा, जिसमें पोकेट है, कराबी है, चियांग माई है। बहुत खूबसूरत जगह है। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के ऊपर जो है जन्नत है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। हाँ भाई, तो बैंकॉक जो है ये बेसिकली एक स्टॉप सिटी है। यानी कि लोग बैंकॉक आते हैं आगे थाईलैंड में दूसरे शहर जाने के लिए, जैसे कि पोकेट है, कराबी है, पताया वगैरह है। और ये इस वक्त लम्पिनी पार्क है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, लम्पिनी पार्क, ये बड़ा मशहूर है लम्पिनी पार्क बेसिकली बैंकॉक में। और एक और बात, इस वीडियो में हो सकता है आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र ना आए, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है उर्दू में, तो आप बर्दाश्त कीजिएगा। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो वीडियोज़ है वो थोड़ा एक्साइटमेंट हो, उसमें थोड़ा सा नखरे हो और कुछ ऐसा हो जो आपको थोड़ा एंटरटेन भी कर सके ट्रैवल के अलावा। ये देखिए भाई, लम्पिनी पार्क के अंदर जो एक पानी की झील है, उससे ये मगरमच्छ बाहर निकला हुआ है। आप देख सकते हैं बाहर ये घास के ऊपर पैर रहा है। तो ये है जनाब थाईलैंड के सीन्स। इस लम्पिनी पार्क में आप ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे जो कश्तियाँ हैं अपने पैरों से चलाने पड़ेंगे आपको और मज़ा आ जाएगा आपको।
ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सियाम पैरागॉन मॉल, और ये एक मशहूर मॉल है, मतलब सबसे मशहूर नहीं है लेकिन एक मशहूर मॉल है, शॉपिंग मॉल। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, और बहुत क्रेजी सीन है इर्द गिर्द। मॉल के अंदर तो बहुत क्रेजी सीन है जनाब। यहाँ पर तो इतने ब्रांड्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बहुत कुछ है, तो ये तो मैं हैरान हो गया। और ये एक मॉल नहीं है, यहाँ पर इस तरह की और भी बहुत सारे मॉल्स हैं इस बैंकॉक में, इस ख़ास एरिया में। तो मैं आपको दिखाऊंगा, और भी मॉल दिखाऊंगा, लेकिन ये तो सियाम पैरागॉन जो है बहुत मशहूर मॉल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कुछ ताई बच्चे थे, सियाम पैरागॉन मॉल के बाहर खड़े हुए थे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि इंटरव्यू दो, तो मैंने भी कहा कि ठीक है। मैंने इनको कहा कि, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको थाईलैंड में क्या पसंद है, तो मैंने तो दो चीज़ें बताई जो मुझे वाकई पसंद है, एक थाई मसाज और दूसरा बीचेस। तो मैंने तो सच बोल दिया। And if they weren't lying, and the pressure make a diamond. If I stand too long enough, even though I know it might be rough, I'm gone. Gonna be shining. Gonna be shining. Gonna be shining. Gonna be. तो जनाब ये है सेंट्रल वर्ल्ड, बैंकॉक का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, और उसके सामने ये क्रिसमस की ट्रीज़ आपको नज़र आ रही है, क्योंकि क्रिसमस जो है आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। और ये इसके सामने ये है सियाम पैरागॉन जो अभी हमने विज़िट किया है, और ये ट्रैफिक चल रही है। बहुत लोग जो है वो क्रिसमस मनाने आते हैं बाहर की कंट्री से, खासकर गोरे बहुत आते हैं यहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है दिसंबर के महीने में, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि बैंकॉक ख़ास तौर पर शॉपिंग के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, और अगर आप सस्ती शॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं तो बैंकॉक दुबई से भी ज़्यादा सस्ता है, आप दुबई को भूल जाएंगे। और ये जो एरिया है, ख़ासकर जब आप ट्रेन में से उतरते हैं सियाम स्टेशन पे, तो उसके बाद यहाँ पे तमाम जगह पे जो है शॉपिंग मॉल्स है, जैसे कि सेंट्रल वर्ल्ड है, सियाम पैरागॉन है, और इंडियंस की एक मार्केट है, उसका नाम है इंदिरा स्क्वायर या इंदिरा मार्केट। उसको अभी मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। वहाँ पे आपको चीप शॉपिंग मिलेगी। चीप से मुराद है कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए होगी तो वहाँ पे आपको कम से कम रेट पर मिल जाएगी, गारमेंट से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक और दूसरी भी कोई चीज़। तो ये है वो जगह। क्या सीन है यार बैंकॉक का, बिल्कुल न्यूयॉर्क लग रहा है। वाह, व्हाट अ शॉट।
What's your name? My name is Shari. And you? My name is Kunti. And you? My name is Rekha. Thank you. Bye. Thank you, bye. तो ये जनाब जब वीडियो आप बनाते हैं यहाँ बैंकॉक में, तो ताइलैंड के लोग आपसे बात करना चाहते हैं, सेल्फीज़ लेना चाहते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है जनाब। अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है लाइव में कि लोग मुझसे कह रहे हैं कि आपके साथ एक सेल्फ़ी बनानी है। ये है एक और मॉल आइसेटान के नाम से, लेकिन मसला ये है कि यहाँ किसी भी मॉल में जब आप एंटर हो जाओ तो फिर निकलने का जो रास्ता है वो आप भूल जाते हो, क्योंकि इतने बड़े मॉल्स हैं यहाँ पर बैंकॉक में। ये वाला सीन तो बिल्कुल ऐसा है जैसे सिंगापुर या कोई और डेवलप्ड कंट्री। तो ये है एक और शॉपिंग मॉल जनाब, इसका नाम है द प्लैटिनियम फैशन मॉल। ये 2 मिनट के फासले पर है सेंट्रल वर्ल्ड से। और सबसे अच्छी बात यह है कि बैंकॉक में ये मॉल्स जो है, बिग शॉपिंग मॉल्स, ये सब तकरीबन एक जगह पर है। ये स्ट्रीट्स के ऊपर जो है रेस्टोरेंट्स वालों ने ये अपने कुर्सियाँ रखी हुई है और लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन साथ में आप देख सकते हैं कितना क्लीन और साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है जो फुटपाथ की मैं बात कर रहा हूँ। और ये छोटे छोटे यहाँ पे बने होते हैं बुद्धा के ये इबादत गाह, इस पे लोग आते हैं और फूल रख के जाते हैं, या इबादत मतलब है कि इबादत करते हैं और फिर जाते हैं। ये छोटे छोटे हर जगह बने होते हैं बैंकॉक में। तो भाई ये इंदिरा स्क्वायर का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जस्ट 2 और 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है सेंट्रल वर्ल्ड से। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है। और अगर आपने लाहौर में अनारकली विज़िट किया है या कराची में सदर विज़िट किया है तो आपको इस तरह ही छोटे छोटे शॉप्स नज़र आएंगे और स्टॉल्स और छोटे छोटे शॉप्स सस्ती शॉपिंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से इंदिरा स्क्वायर स्टार्ट होता है और आगे जाके इंदिरा स्क्वायर की जो मार्केट है वो आएगी जहाँ पर ज़्यादातर इंडियंस की शॉप्स है, सब जो है उर्दू हिंदी बोलते हैं। और वहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़, गारमेंट्स वगैरह चाहिए, सूट्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये वंस अगेन आपको बता दूं कि सेंट्रल वर्ल्ड के पास है, सियाम पैरागॉन मॉल से 2 मिनट के 3 मिनट के फासले पर है ये, और ट्रेन में भी आप आ सकते हैं। कराची में सदर की मार्केट तो आपने देखी होगी, वहाँ की और यहाँ की मार्केट में 2 फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क तो ये है कि यहाँ पे कचरा बिल्कुल नहीं है और कराची के सदर में जो है कचरे का अंबार होता है, ये बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं। और दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ पे अंग्रेज़ है, हर तरफ आपको अंग्रेज़ नज़र आएंगे, बाहर कंट्रीज़ के लोग नज़र आएंगे। कराची के सदर में सिर्फ कराची वाले नज़र आते हैं, तो ये 2 फ़र्क है। तो ये रहा जनाब, हम इंदिरा स्क्वायर पहुँच चुके हैं और अब इसके अंदर जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी दोपहर के 2 बजे है, घूमते घूमते और यहाँ पर पैदल जाते जाते मैं थक भी गया हूँ और भूख भी लगी है। तो अब खाने का टाइम है। इंदिरा स्क्वायर की जो मार्केट है उसके बिल्कुल बैक साइड पे इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, जिसको आप हलाल रेस्टोरेंट्स भी कह सकते हैं। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, खाना खाऊँगा और उसके बाद पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, फिर कंटिन्यू करते हैं। इंदिरा स्क्वायर के बैक साइड पे आपको ये नज़र आ जाएगा खुराना इन रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। लेकिन इसके साथ भी जो है और भी रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन और पाकिस्तानी, तो आप सिर्फ इसमें नहीं दूसरों में भी जा सकते हैं। तो ये है जनाब अल सना रेस्टोरेंट, इंदिरा मार्केट की बिल्कुल बैक साइड पे। तो जनाब यहाँ पर आपको समोसे,
कढ़ाई, बिरयानी और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ रेट्स भी लिखे हुए हैं। तो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं, कुछ मंगाते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये। कहाँ बैठ जाऊँ? तो जनाब ये है मेन्यू अल्सना रेस्टोरेंट का। यहाँ पर चेक करते हैं, इसकी प्राइस चेक करते हैं और आइटम्स चेक करते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी और टी जो प्राइस लिखी हुई है ये ताई बात है बेसिकली। और ये याद रखिए कि एक ताई बात इस वक्त 3 रुपीज़ के बराबर है, पाकिस्तानी रुपीज़ के। तो टी जो है ये 30 रुपीज़ का दे रहे हैं। दैट्स मीन कि जो चाय है वो 90 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ का पड़ेगा आपको। ये है सलाद 40 का है, ग्रीन सलाद। और रायता 80 का है, 80 मीन 240 पाकिस्तानी रुपीज़। फिर यहाँ पे नान है। नान ज़रा यहाँ महंगा होता है, 50 रुपये का एक नान होता है। और वो तकरीबन पाकिस्तानी 150 रुपये बनते हैं, यानी 150 रुपये की एक रोटी। क्योंकि यहाँ पर आई डोंट नो, हो सकता है कि आटा महंगा होगा। लेकिन दूसरी चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो चना चाट 200 बात का। 200 बात से मुराद ये है कि 600 पाकिस्तानी रुपीज़। मैंने तो ये मंगाई है बिरयानी, और चिकन बिरयानी यहाँ पर ये है 200 पाकिस्तानी रुपीज़, सॉरी 200 बात की है। तो 600 पाकिस्तानी रुपीज़ बनेंगे, 600। तो मैंने ये मंगाई है बिरयानी इसलिए कि थोड़ा जल्दी से खा लूँ और फिर आगे काम करूँ। सो दैट्स इट। तो जनाब ये आ गया है खाना, बिरयानी, सलाद और ये ग्रेवी। और ये सारा खाना 250 बात का है, यानी 750 पाकिस्तानी रुपीज़। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ख़र्चा कितना होगा खाने का। तो जनाब खाना हो गया, अभी कहीं और जाना है। और यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ भाई से। हाँ यस। तो इसके पास ये है अपना चिंची है। आपने कराची में चिंची देखी होगी, यहाँ भी चिंची होती है बैंकॉक में, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी उससे डिफरेंट होती है। ये शोर ज़्यादा नहीं करती। तो इसमें सफ़र करते हैं, अभी जाते हैं कहीं और। भाई पीछे पड़ गया है। सफ़र चल रहा है, इसको यहाँ पर टुक टुक कहते हैं। और अगर आप करीब कहीं जा रहे हैं तो आपको टुक टुक यूज़ करनी चाहिए बैंकॉक में। दूर जा रहे हैं तो फिर टैक्सी या ट्रेन यूज़ करें, लेकिन करीब जाने के लिए आप टुक टुक यूज़ कर सकते हैं। ये है जनाब ट्रेन स्टेशन बैंकॉक में। तो बैंकॉक में जो है मॉडर्न ट्रेन सिस्टम है, जिसमें आप तकरीबन तमाम इलाक़ों में जा सकते हैं बैंकॉक में। तो अभी इतना बड़ा और जदीद ट्रेन का निज़ाम है कि आप पूछो ही मत। बहुत काफ़ी लेवल्स हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए जो है आपको काफ़ी टाइम लगता है। और ये जो ट्रेन है बेसिकली ट्रेन सर्विस है, इसकी 3-4 लाइन्स हैं। अभी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, वापस जाना है होटल रूम। तो थक गया, सुबह से निकला हुआ था ये शॉपिंग मॉल्स और पार्क वगैरह देखे, अभी थक गया हूँ। रूम जाऊँगा, वहाँ बात करते हैं। ट्रेन स्टेशन के बाहर ये बच्चा बांसुरी बजा रहा है। तो भाई ये है हमारा हॉस्टल काऊ के नाम से। और अभी मैं अंदर जाऊंगा, वापस आ गया हूँ। ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ टेक योर शूज़, मतलब चप्पल बाहर उतारें। तो ये लोगों ने रखे हुए, देखो कितने अच्छे लोग हैं, बाहर चप्पल रखते हैं। मैं अपने वाले भी मुझे उतारने पड़ेंगे, लेकिन मैं अंदर लेकर जाऊंगा क्योंकि मेरे शूज़ महंगे हैं। तो मुझे डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए।
जी भाई, तो मैं अभी अपने रूम वापस आ गया हूँ। इसकी बड़ी वजह ये थी कि बैटरी में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। मेरे पास बेसिकली एक बैकअप कैमरा भी मौजूद है, GoPro, लेकिन ये कैमरा मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें जब चार्जिंग ख़त्म हुई तो मैं वापस आ गया और थोड़ा सा थक भी गया था। तो बाकी प्रोग्राम मैंने कल पे छोड़ दिया है। कुछ एक दो जगह हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ बैंकॉक में, वो मैं कल विज़िट करूँगा दिन में, क्योंकि कल का दिन मेरे पास है। फिर मैं आगे जाऊँगा चियांग माई, जो एक और शहर है, बहुत खूबसूरत है, वहाँ भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन अभी चूँकि शाम का टाइम है और नाइट सीन ऑन होने वाला है, यानी कि आप बैंकॉक में रात को क्या देख सकते हैं और कौन सी जगह जो है देख सकते हैं। मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको दोनों स्टोरीज़ बताऊंगा, पॉजिटिव और एक वो जो मशहूर है। मशहूर से मुराद जब लोग कहते हैं कि आप ताइलैंड जा रहे हैं और आप कहते हैं कि यस, तो लोगों के चेहरे पे जो तासुरात आते हैं ना, वो किस वजह से आते हैं, उसके लिए मैं आपको बैंकॉक का नाइट सीन दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। और रूम की भी बात करते हैं। अभी रूम में मैं बैठा हूँ, तो इसकी बात करते हैं कि ये रूम कितने का मिला, कैसे मिला। तो भाई ये है मेरा रूम यहाँ बैंकॉक में। ये बेड आप देख सकते हैं और ये छोटा सा टेबल है, और ये जो मेरा सामान आपको दिख रहा है इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ये बेसिकली ये छोटे मेरे पास दो बैग्स है, एक ये है और एक ये है, जो हैंड कैरी बैग्स है, तो इसमें मैं रखता हूँ। तो रूम की बात यह है कि ये बेड है, ये पूरा रूम है मेरा प्राइवेट, और इसके साथ शेड बाथरूम है। बाथरूम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। ये मुझे पड़ा 1450 रुपीज़ पाकिस्तानी, यानी $14 का ये रूम मुझे पड़ा। ये 4th फ्लोर पे है इस हॉस्टल के, और इससे अच्छा रूम आपको इससे कम रेट में मिल सकता है, लेकिन ऑफ सीज़न में। अभी दिसंबर में मैं आया हुआ हूँ, तो सर्दी का मौसम है सारी दुनिया में, यहाँ पर जो है गर्मी का मौसम है, यानी नॉर्मल मौसम है। तो इस वजह से ये थोड़ा महंगा, यहाँ पे आजकल जो है रूम्स महंगे हैं, तो ये फिर भी कम रेट पे मिला है मुझे। तो रात को जब मैं एंड करूँगा ये वीडियो, तो फिर आपको मैं बताऊँगा कि एक दिन का यहाँ ख़र्चा कितना हुआ मेरा। तो दैट्स इट। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि शाम हो गई है और अभी जाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे 7-Eleven के नाम से स्टोर होते हैं हर जगह। इसमें रेट चेक करते हैं कि चीज़ों का रेट क्या है। ये छोटे छोटे स्टोर होते हैं, इसमें हर चीज़ मिल जाती है। तो इसमें आपको दिखाता हूँ ये रेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ये हर जगह होती है, और कॉफ़ी वगैरह गर्म चीज़ें भी मिलती है और ठंडी चीज़ें भी मिलती हैं। अब ये आपको दिखाता हूँ, ये 15 बात 10 बात की ये ड्रिंक्स है, और एक बात जो है वो 3 पाकिस्तानी रुपीस का है। ये देख सकते हैं आप पानी का, ये देखो 10 बात 9 बात की ये पानी की छोटी बोतल है। वही तकरीबन पाकिस्तान वाला रेट है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो पाकिस्तान के रेट से कम है। ये देखिए दूध, ये देखिए 29 बात का है दूध का डब्बा, और मैं इसमें लाइक करता हूँ कॉफ़ी वगैरह भी। ये कॉफ़ी जो है ना, ये 20 रुपए की है, 20। आप यहाँ से कप लें और यहाँ पे कॉफ़ी डालें और इसमें गर्म पानी डालें, कॉफ़ी बन जाएगी। 20 रुपए की है, यानी 60 रुपए की, और बहुत खूबसूरत मज़ेदार होती है। तो अभी रात का टाइम है और मैं जो है दूसरे एरिया में आया हूँ। एक मैंने आपको दोपहर में बताया था, वो जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह का एरिया था इंदिरा स्क्वायर के साथ, वहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। और दूसरा जो एरिया है वो है सुखमविद रोड। सुखमविद रोड एक बहुत बड़ा एरिया है, खासकर नाना प्लाज़ा के पास। नाना प्लाज़ा मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक मशहूर जगह है जहाँ पे क्लब्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर
पाकिस्तानी, इंडियन और अरबिक रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो आप यहाँ पर अपना देसी खाना फाइंड कर सकते हैं। और बाकी आपको दिखाता हूँ क्योंकि अभी रात का टाइम है तो खाने का टाइम है, खाना खाएंगे। वो रेस्टोरेंट्स भी आपको दिखाता हूँ और वहाँ कितना खर्चा आता है वो भी दिखाता हूँ। ये नाना के पास शॉपिंग का सीन है, आइसक्रीम, और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी है, जैसे कि ये यमनी रेस्टोरेंट है, इसमें बाद में आके खाना खाएंगे। और दूसरी जो यहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग का सीन है। जी जनाब, क्या हाल है? ओह कैसा है भाई? थैंक यू। थैंक्स। आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। तो जनाब ये है शॉपिंग का सीन और नाना के पास का एरिया, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स फाइंड कर सकते हैं और बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है वो है ताई स्ट्रीट फूड, यानी स्ट्रीट पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलती हैं, बहुत सस्ती होती है। जैसे ये देखो बोटा, ये देखो फ्रूट, फिर ये देखो, और ये ताई फूड है, बहुत सस्ता होता है और बहुत ज़बरदस्त है। नाइट लाइफ के हवाले से अगर बात की जाए तो बैंकॉक में 4 जगह बहुत मशहूर है। एक नाना प्लाज़ा जो कि सुखमवित रोड सोई 4 के ऊपर वाक़ है, ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, मैं आपको सामने से भी उसका बोर्ड दिखा देता हूँ। एक है सोई काउ बॉय, जो इसी रोड पर आप आगे जाएंगे वहाँ पर आएगा। एक है रॉयल सिटी एवेन्यू, वो भी शायद मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँ। और एक है काउसान रोड, जहाँ पे रात को पार्टी होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा इस वीडियो में। वहाँ हम बाद में जाते हैं, वहाँ का सीन बाद में ऑन होगा। तो ये है नाना प्लाज़ा, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी खाना तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी खाने का टाइम है रात का, तो खाना खाते हैं। ये यमनी रेस्टोरेंट है यहाँ पर नाना प्लाज़ा के पास सुखमवित रोड पर, तो इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या ऑफ़र करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका यार? सर मेरा नाम मज़हर अब्बास है, ये हमारा रेस्टोरेंट है। किस नाम से है यार ये? यमनी रेस्टोरेंट के नाम से मशहूर है। अच्छा। और हमारा खाना जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। और हमारे पास हर कंट्री का शेफ़ मौजूद है जो सिर्फ 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर फ़ौरन फ्रेश खाना तैयार करता है। ये कहाँ पर है शॉप? एड्रेस बताए ताकि लोग आए फिर। ये नाना कहलाता है, इस एरिया का नाम है नाना। और बैंकॉक है ये, बैंकॉक। सही। सोए 3/1। तो पाकिस्तानी खाने यहाँ पर, पाकिस्तानी इंडियन? जी यहाँ पे पाकिस्तानी खाना मिलेगा, इंडियन फूड मिलेगा, बांग्लादेशी फूड मिलेगा, अरेबिक फूड मिलेगा। जो आप खाना पसंद करेंगे वही आपको, उसी कंट्री का आपको खाना मिलेगा। आप पाकिस्तान से हैं? जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान से। कौन से शहर से? मैं पाकिस्तान जंग से। अच्छा, जंग से। भाई तो यहाँ के और पाकिस्तान के रेट में क्या फ़र्क है? यहाँ महंगा है या पाकिस्तान जैसा ही है? नहीं, पाकिस्तान में क्योंकि उसके हिसाब से, इस हिसाब से जो यहाँ पे जो करेंसी चल रही है उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है, सस्ता है। और पाकिस्तान से थोड़ा महंगा है या नहीं? नहीं, या पाकिस्तानी लोग इधर आते हैं ना सर, तो वो आके यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। अच्छा। तो इस हिसाब से यार आखिरी बात ये बताओ, आखिरी तो उनको वो महंगा ये ठीक है, लेकिन आखिरी ये बात बताए आप कि यार रोटी पाकिस्तान में 10 रुपए की है, यहाँ 50 बात की है, जो कि 150 रुपए बनते हैं। ये क्यों महंगी है? इसकी वजह बताए, खास क्या वजह है? मैं बताता हूँ सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तान में रोटी का सिर्फ बताए, रोटी एक रोटी नान। पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट है 150 रुपए 1 लीटर का। अच्छा। इधर है 23 रुपए। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में 70 रुपए का है भाई, 70 रुपए का है यार पेट्रोल। किसने बोला 150 रुपए का है? आटे की पैदावार कम है और रोटी खाने वाले कम है। अच्छा, तंदूर नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये तंदूर भी है, सब कुछ काम है। है। ये देखिए हमारे होटल के अंदर देखिए सर, भाई आपका आटा कितने गलाते हैं? यार लड़ो नहीं, आप यार एक्सप्लेन करो। ये रोटी का मैं समझ। असल मसला ये है कि थाईलैंड के बारे में, पाकिस्तान में आपने एक मिसाल सुनी होगी, बड़ी बेअदब सी मिसाल है कि वहाँ पे रोटी जो है थाईलैंड में महंगी है, पता नहीं क्या सस्ती है। हाँ। तो असल बात ये है कि यहाँ पे रोटी के खाने वाले कम हैं। अच्छा। इसी रोड पे आपको कुछ खाने वाले मिलेंगे जहाँ
पे किसी भी चीज़ की का जो इस्तेमाल होता है वो कम होता है, तो उसमें अच्छा। ये हो जाता है कि फिर आप जो है उस चीज़ की मांग भी कम होती है और वो महंगी भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऑटोमेटिकली लाजमी बात जब है, एक चीज़ बिल्कुल। जिसकी कम मांग होगी। कम होती है, यकीनन पाकिस्तानियों के अलावा, अरबों के अलावा यहाँ कौन रोटी खाता है? सही। ना कोई यूरोपियन खाता है। इस होटलों में आप जाएँ, जिस होटल के सामने हम खड़े हैं, आप किसी भी होटल में जाए, आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडियन और अरब के अलावा कोई नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पे आने वालों की तादाद जो है वो ज़्यादातर यूरोपियन, अमेरिकन और दूसरे जो कंट्रीज़ की है उनकी है, तो वो उनके लिए ये कोई अहमियत नहीं रखती। जैसे कि हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमें रोटी मिल जाती है, तो हम रोटी की तलाश में हम कहते हैं कि जी किधर जाए, पाकिस्तानी होटल कहाँ पे है। ये इसकी बुनियादी वजह है। तो वही ये सारे खाने हैं, ये सारे सीन्स हैं यहाँ पर। ये यमनी रेस्टोरेंट, अरबिक खाना, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, और जैसे कि वो बंदे ने बताया कि यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। और ये इसका इनसाइड भी है व्यू, और आउटसाइड में ये कि ये बाहर आप बैठ सकते हैं। तो जनाब ये खाना आ चुका है, ये चावल है और साथ में ये मंदी टाइप जो है चिकन है। ये सूप था जो कि मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ, ये रायता और सलाद वगैरह, और ये पानी। ये सारा 330 बात का है, जो कि पाकिस्तानी 950 रुपये बनते हैं। तो फिर रूम में जाके ये सारा कैलकुलेट करते हैं कि आज कितना खर्चा हुआ। अभी तो खाने का टाइम है, खाना पड़ेगा इसको।